साथियों नमस्कार। आज आप सबकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जो विश्व में ख्याति लब्ध हो चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा प्रख्यात आलोचक डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने उनके विश्व स्तरीय आलोचना ग्रंथ जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम के लिए वर्ष 2022 का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार घोषित किया है। तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। ये है उपाध्याय सर। आप देख सकते हैं कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति के साथ ये पुस्तक देते हुए उनकी तस्वीर है और यह उनकी इस पुस्तक की तस्वीर है जो आप सब चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही चर्चित पुस्तक है। शोधार्थियों के लिए, आलोचकों के लिए, अध्येताओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मेरी तरफ से भी आचार्य और आलोचक को बहुत बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कि ये पुरस्कार का जो नोटिफिकेशन है वो इस तरह से आपको मिल रहा है, जहां पर बहुत सारी कृतियों पर अलग अलग तरह के पुरस्कार दिए गए हैं। ये चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय मुंबई की कृति जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचनात्मक कृति पर यह पुरस्कार मिला है और इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। सर को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। कल मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने अपने 2022 और 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की है। 2022 के पुरस्कारों में जो अखिल भारतीय पुरस्कार है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मेरे आलोचना ग्रंथ जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम को देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। मैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे और सभी मित्रों का आभारी हूँ। विशेष करके हिंदी के उन सभी शुभ चिंतकों, पाठकों, आलोचकों का आभारी हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ की चर्चा की और 31 वर्षों की मेरी साधना को सबके सामने लाने का प्रयास किया। यह जयशंकर प्रसाद का समग्रता में मूल्यांकन करने वाला आलोचना ग्रंथ है, जिसमें उनके संपूर्ण साहित्य को वस्तुनिष्ठ ढंग से और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने का प्रयास हुआ है। इसमें पहली बार जो है विज्ञान को आधार बना करके प्रसाद के संबंध में और सभ्यता विमर्श को आधार बना करके बहुत सारी नई स्थापनाएं दी गई हैं। इसमें गीता के 18 अध्याय की तरह प्रसाद की महानता के 18 प्रतिमान निर्मित किए गए हैं और अंतिम अध्याय में विश्व के जो 15 सबसे बड़े महाकवि हैं उसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों हैं, उनके साथ प्रसाद की तुलना की गई है और प्रसाद का वास्तविक स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इस कारण से यह अपने ढंग का अद्वितीय ग्रंथ माना गया है और इसको बहुत सारे विद्वानों आलोचकों ने कहा है कि कई दशकों में इस स्तर का दूसरा आलोचना ग्रंथ नहीं आया है। आलोचना में नए युग का सूत्रपात करने वाला कहा है। और चूंकि कुछ आलोचकों ने मुझे 21वीं सदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा है, इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर यह पुरस्कार है और जिनसे मेरा नाम जोड़ा जाता है उनके नाम का पुरस्कार मिल रहा है। तो इसलिए मैं अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। संयोगवश पिछले साल निर्मला स्मृति संस्था है हरियाणा में, डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जो है उसके आयोजक हैं, उन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान से मुझे सम्मानित किया था। और 2021 का जो मेरा आलोचना ग्रंथ मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ है उस पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी के नाम पर मुझे अब तक 3 पुरस्कार प्राप्त हो गए हैं और यह प्रकारांतर से मेरे आलोचनात्मक लेखन की स्वीकृति है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो अंतर्दृष्टि, विश्व संदृष्टि है, उन्होंने जिस ढंग से वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक प्रतिमानों का
निर्माण किया था उसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हिंदी आलोचना को उसी स्तर पर ले जा करके उसे समृद्ध करने का कार्य कर रहे हैं और जो साहित्यालोचन के समक्ष नई चुनौतियां और नई दिशाएं हैं उसको उद्घाटित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः सभी मित्रों का, आयोजकों का, पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।